नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट प्रिपरेशन के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस करंट अफेयर्स सीरीज़ के इस नए वीडियो में हम देखेंगे 20 से 25 क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के देशों में परमाणु हथियार प्रसार को रोकने पर संकल्प लिया है। जो यूएनएससी के देश हैं उन्होंने परमाणु हथियार प्रसार को रोकने के लिए एक संकल्प लिया है। तो यूएनएससी में कौन कौन से देश हैं? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा भारत, रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। तो हम जानते हैं भारत यूएनएससी का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया भी मेंबर नहीं है। नेक्स्ट आता है अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चीन। तो ये ऑप्शन सही है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। घ ऑप्शन में अफ्रीका है, अफ्रीका यूएनएससी का मेंबर नहीं है। तो यानी कि इसमें ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया गलत हो जा रहा है और क में भारत गलत हो जा रहा है, इसलिए ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखेंगे विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ रखी है? तो ये जो खेल विश्वविद्यालय बन रहा है वो हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बन रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमकोक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो ये अब्दुल्ला हमकोक ये सूडान के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने वहाँ पर सैन्य तख्तापलट होने की संभावना के कारण अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो याद रखेंगे सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमकोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ये सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी समाज सुधारक और लेखिका थी। इनकी जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी यानी कि ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान का 64वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? यानी कि डीआरडीओ, ये जो हमारा रक्षा अनुसंधान डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ का जो 64वां स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया? तो 1 जनवरी को मनाया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? राजशाही गलत ऑप्शन है, नमिता गोखले ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि इनको इंग्लिश के लिए मिला है, जबकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हिंदी के लिए। दया प्रकाश सिन्हा ये एक सही जवाब है कि दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है खालिद हुसैन, इनको पंजाबी के लिए मिला है। खालिद हुसैन को पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन में पूछा गया है हिंदी भाषा के लिए, तो हिंदी भाषा के लिए हमारा सही ऑप्शन होगा ग, दया प्रकाश सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 100 दिनों का पठन अभियान पढ़े भारत अभियान का उद्घाटन 1 जनवरी को किसने किया? ये भारत में 100 दिनों का पठन अभियान है, पढ़े भारत के नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ राज्य, पहली चीज़ तो ये तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में दिया गया, फिर दूसरा 2019 के लिए दिया गया और ये तीसरा दिया जा रहा है इस टाइम पर 2020 के लिए। तो 2020 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है वो मिला है हमारे उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र यानी कि नॉर्थ क्षेत्र का, उत्तर क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा घोषित किया गया है? वो भी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा किसने की? तो जो केंद्रीय जल मंत्री हैं, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन्होंने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की। नेक्स्ट आता है, चुनाव आयोग ने संसदीय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा बढ़ाकर कितनी की है? चुनाव आयोग ने, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे, संसदीय चुनावों की बात हो रही, तो संसदीय चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने खर्च सीमा को बढ़ाकर छोटे राज्यों में 75 लाख और बड़े राज्यों में 95 लाख कर दिया। यानी कि कोई भी उम्मीदवार है अगर छोटे राज्यों से बिलोंग करता है तो वो 75 लाख खर्च कर सकता है और बड़े राज्यों से बिलोंग करता है तो वो 95 लाख रुपए अपने संसदीय चुनाव में खर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? अभी बात की थी हमने संसदीय चुनाव के लिए, अब बात हो रही है राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए। अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो चुनाव आयोग ने जो नई सीमा निर्धारित की है वो है छोटे राज्यों के लिए 28 लाख और बड़े राज्यों के लिए 40 लाख रुपए। नेक्स्ट आता है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की? तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने शुरुआत की है। तो इनका नाम क्या है? केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं हमारे श्री अश्विनी वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री ने तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकेडमी का शिलान्यास किया। सबसे इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का शिलान्यास किया गया है। तो सबसे पहले तो जगह पूछी जाएगी, तो तेलंगाना हो जाएगी। और केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि 12 से 16 जनवरी के मध्य मनाया गया की मेजबानी के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो 12 से 16 जनवरी मनाया गया, इसके लिए पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य, देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? ये बना है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा शहर लगातार दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बना हुआ है? तो ये है शंघाई। चीन का जो शंघाई शहर है वो लगातार दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेफाली वर्मा जो कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, वुमेंस क्रिकेट प्लेयर हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में देश के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तेलंगाना के हैदराबाद में। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में ओपन रॉक म्यूजियम जो कि देश का पहला है, इसका उद्घाटन किया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।